हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, अब आपकी डीएलएड 2024 की काउंसलिंग शुरू हो गई है। जल्द ही आपका शेड्यूल आ चुका है, आपका प्रोसेस शुरू होगा। इसी के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखें। बच्चों, हमारा सेकेंड यूनिट में जो हमारी शिक्षण प्रविधियाँ चल रही हैं उसमें हम जो फर्स्ट है प्रश्नोत्तर प्रविधि कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा हो तो लास्ट वीडियो में जाकर उसको देख लीजिएगा। सेकंड है बच्चों हमारी विवरण प्रविधि। तो विवरण प्रविधि क्या है, आज हम इसको करेंगे। सभी बच्चे अपनी नोटबुक लेकर बैठें। बच्चों, विवरण जो होता है वो कौन देता है? अध्यापक। तो विवरण के कथन को शिक्षक स्वकथन भी कहा जाता है। ओके बच्चों, यानी विवरण क्या है बच्चों? जैसे हम किसी विषय वस्तु के बारे में टीचर अपने उसको एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में हमें बताता है, तो वो होता है बच्चों विवरण। तो विवरण के कथन को शिक्षक स्वकथन भी कहा जाता है। विवरण देने का उद्देश्य छात्रों के मस्तिष्क में उसका अर्थात विषय वस्तु का मानसिक चित्र बनाना है, जिससे छात्र विषय वस्तु को पूर्णता के साथ समझ सकें। अर्थात बच्चों, जो विषय वस्तु है अध्यापक उसको पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, तो उसके कहीं पर जैसे बच्चों लेसन शुरू किया, विषय वस्तु को पढ़ाना शुरू किया टीचर ने, तो उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं, कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए अध्यापक विवरण प्रविधि का प्रयोग करता है। इसमें बच्चों सक्सेना ने क्या बोला है इसके विषय में वो आप नोट करेंगे। किसी जो सक्सेना महोदय हैं वो कह रहे हैं कि विवरण देना एक कला है। इस कला में निपुण होने के लिए शिक्षक अपनी कल्पना शक्ति का सहारा लेते हुए किसी वस्तु या घटना का विवरण इतने उत्साह एवं प्रभावशीलता के साथ करता है कि कक्षा के सभी छात्रों को उसका ज्ञान सरलतापूर्वक हो जाता है। अर्थात बच्चों, यहाँ पे आप नोट करेंगे कि विवरण देना क्या है बच्चों? एक कला, यानी उस विषय वस्तु के बारे में इजी से इजी अपनी लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए जब टीचर अपनी कल्पना शक्ति का सहारा लेते हुए कि उसी किस तरह से आसान बना करके मैं बच्चों को अच्छे से समझा सकता हूँ, और उस विषय वस्तु का विवरण शिक्षक इस प्रकार देता है, इतने उत्साह से और इतने प्रभावशीलता के साथ देता है कि जो कक्षा में बच्चे पढ़ रहे होते हैं सभी छात्रों को उसका ज्ञान आसानी से हो जाता है। ओके बच्चों, नोट किया आपने? आप देखिए बच्चों, जो विवरण होता है, ठीक है, उसमें आप ध्यान रखेंगे कि जो टीचर है किसी विषय वस्तु को पढ़ा रहा है और उसमें कोई डिफिकल्ट तथ्य आ गया है, कोई टॉपिक है, तो उसे अध्यापक क्या करता है? उसे बिल्कुल आसान तरीके से समझाने का प्रयास करता है और उसमें जो टीचर है वो अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है और उसी के अकॉर्डिंग विषय वस्तु को आसान तरीके से बना करके उसके लिए बच्चों क्या होता है, वो उसे कितने प्रभाव तरीके से उसको समझाता है, कितने आसान तरीके से उसको समझाने का प्रयास करता है कि सभी बच्चे उसको अच्छे से समझ सकते हैं, यानी उस विषय वस्तु को का जो ज्ञान है वो इजीली उन्हें प्राप्त हो जाता है। अब बच्चों हम नोट करेंगे विवरण प्रविधि की विशेषताएं। सभी बच्चे नोट करेंगे विवरण प्रविधि की विशेषताएं। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज आप नोट कर लेंगे कि विवरण प्रविधि का जो प्रयोग होता है मोस्टली वो किसमें, हम सामाजिक विषय में इसका अधिक उपयोग किया जाता है। मैथ हुआ, विज्ञान यानी साइंस हुआ, मैथ्स हुआ, इसमें इसको कम यूज करते हैं और सामाजिक विषय में इसका अधिक उपयोग किया जाता है। सभी बच्चे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा विवरण प्रविधि की विशेषताएं। सबसे फर्स्ट देखिए बच्चों, विवरण प्रविधि में अध्यापक बालकों के समक्ष विवरण प्रस्तुत करता है, यानी कौन कर रहा है विवरण, कौन देता है बच्चों? टीचर। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों
विवरण प्रविधि के माध्यम से दिया गया विवरण छात्रों के मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव डालता है। कैसा जो विवरण दिया जा रहा है वो छात्रों के मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव, स्थायी छाप छोड़ता है। नेक्स्ट है बच्चों, इस प्रविधि के प्रयोग से छात्रों को इतना ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि उन्हें अलग से पुस्तक का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। नेक्स्ट है, इस प्रविधि में विषय वस्तु के प्रत्येक पक्ष पर प्रकाश डालकर उसकी पूर्ण रूपेण समीक्षा की जाती है। अर्थात जो शिक्षक होता है वो विषय वस्तु के प्रत्येक पहलू को यानी प्रत्येक पक्ष को ध्यान में रख करके पूर्ण रूप से उसे समझाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है बच्चों, कम समय में आवश्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यानी क्या है बच्चों, या जैसे बच्चों अगर छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, वो किसी बुक को पढ़ते हैं तो उन्हें पूरे विषय वस्तु को ध्यानपूर्वक समझना पड़ता है, उसे प्रत्येक बिंदु को उसको पढ़ेंगे। लेकिन इसमें क्या है, विवरण प्रविधि का प्रयोग करके अध्यापक कम समय में आवश्यक ज्ञान उनको प्रदान कर देता है। नेक्स्ट है बच्चों, छात्रों की तार्किक शक्ति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अर्थात जो ये विवरण प्रविधि है वो छात्रों की तार्किक शक्ति का भी विकास करती है। नोट करते जाएंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया विवरण छात्रों में ध्यानपूर्वक विषय वस्तु को समझने की क्षमता विकसित करने में भी सहायक होता है। अर्थात इसमें मेन भूमिका क्या है बच्चों, शिक्षक की, कि शिक्षक विषय वस्तु को कितना प्रभावपूर्ण तरीके से, कितने आसान तरीके से उसको बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया विवरण छात्रों में ध्यानपूर्वक वस्तु को समझने की क्षमता को भी विकसित करता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, ध्यान से नोट करेंगे बच्चों, विवरण प्रविधि की सीमाएं, कि विवरण प्रविधि की कौन कौन सी सीमाएं हैं। सबसे फर्स्ट देखिए बच्चों, सबसे पहले आप इसमें क्या दोष पाते हैं कि इसमें अहम भूमिका किसकी होती है बच्चों, टीचर की। ओके, नोट करिए सभी बच्चे कि जो ये विवरण प्रविधि है अध्यापकों को क्रियाशील बनाती है लेकिन छात्रों को मात्र श्रोता बनाती है। अर्थात इसमें क्या है बच्चों, जो टीचर होता है वो ही ज्यादा क्रियाशील रहता है, सक्रिय रहता है, और जो छात्र होते हैं वो निष्क्रिय रहते हैं, वो केवल एक श्रोता मात्र रहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, इस प्रविधि की भाषा रोचक, बोधगम्य, शुद्ध तथा उपयुक्त नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो विवरण दे रहा है वो शिक्षक दे रहा है, टीचर है, और टीचर उसमें अपनी व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करके उसे आसान तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। तो वहाँ पे किसका जो वर्ड्स हैं वो उनको जो व्यवहारिक रूप में प्रयोग किए जाते हैं उस भाषा का भी वो प्रयोग करता है। तो इसलिए विवरण प्रविधि की जो भाषा है वो रोचक, बोधगम्य, शुद्ध और उपयुक्त नहीं होती है। नेक्स्ट है बच्चों, इस प्रविधि के प्रयोग के लिए विशेष दक्षता, विशेष दक्षता क्या है, जैसे हमने अभी लास्ट में पढ़ा था बच्चों कि विवरण देना एक कला है और उसमें निपुण होना किसका, शिक्षक का निपुण होना आवश्यक है। अर्थात विवरण की प्रविधि के प्रयोग के लिए विशेष दक्षता तथा विशिष्टीकरण आवश्यक है कि शिक्षक उस विवरण को देने में एक्सपर्ट हो, उस विषय वस्तु को क्लियर करने के लिए वो क्षमता रखता हो, उसमें वो निपुण हो। नेक्स्ट है बच्चों, इस प्रविधि के अत्यधिक प्रयोग से पाठ नीरस होने लगता है। नीरसता कैसे आ जाती है विषय वस्तु में, पाठ में जो बच्चों लेसन टीचर पढ़ा रहा है, जब वो किसी तथ्य को का विवरण देता है, किसी तथ्य को समझाने का प्रयास करता है, तो जो वो भाषा का प्रयोग कर रहा है या उसे जिस तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा है, तो उस तरीके से वो उसे बहुत अच्छे तरीके से भी प्रयास कर ले बच्चों, ठीक है, तो उसमें कुछ बच्चे
पढ़ाई से की तरफ सक्रिय नहीं रहते हैं और जो हमारा पाठ है उसमें निरस्ता आने लगती है। कभी कभी जो टीचर होता है अपने टॉपिक से वो अलग हटके भी उसमें विवरण यानी जो अलग हटकर भी उसको बताने का प्रयास करता है या विवरण काफ़ी बड़ा हो जाता है और जिसके कारण जो कक्षा में है यानी विषय वस्तु में निरस्ता उत्पन्न होने लगती है और बच्चे अपने विषय में यानी पाठ में रुचि नहीं लेते हैं। तो बच्चों, आज हमने विवरण प्रविधि का मीनिंग पढ़ा है, उसकी विशेषताएं पढ़ी और उसकी सीमाएं यानी विवरण प्रविधि के कौन कौन से दोष हैं। तो विवरण प्रविधि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। अगर किसी बच्चे को इस टॉपिक में कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर सभी बच्चों का टॉपिक क्लियर हो गया है तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके बच्चों, आई होप कि आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।